चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। पात्रता परीक्षा 2023 के परीक्षाफल की घोषणा आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई। इस परीक्षा का आयोजन 4 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2023 के बीच किया गया था, जिसके पेपर 1 के लिए 2,71,872 अभ्यर्थियों ने और पेपर 2 के लिए 1,56,515 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। और इस प्रकार कुल मिलाकर 4,28,387 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन के लिए इस परीक्षा हेतु आवेदन दिया था। इनमें कुल 3,76,877 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और इनमें से कुल 3,07,26 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और इस प्रकार कुल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत 79.79% है, अर्थात 79.79% अभ्यर्थियों ने इस STET की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। इस दोनों पेपर में मिलाकर कुल 45 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पेपर 1 में 16 विषय और पेपर 2 में 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। और इसमें अलग अलग कट ऑफ मार्क्स भी निर्धारित किए गए थे, जिसका उल्लेख पूर्व में विज्ञप्ति में भी किया गया था। और जिन अभ्यर्थियों ने जिस किसी भी श्रेणी में आवेदन दिया था, उनकी श्रेणी के अनुसार उनका कट ऑफ मार्क निर्धारित करते हुए तदनुसार उनको उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता के श्रेणी में आज परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। देखिए, जो भी इस प्रकार की जब से ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था शुरू हुई है, न सिर्फ इस परीक्षा में बल्कि इसके अलावा भी मैट्रिक या इंटर की परीक्षा या सरकार के किसी भी अन्य परीक्षा संस्था, चाहे वह पूर्व में बिजली बोर्ड की परीक्षा रही हो या कई अन्य प्रकार की एजेंसियां हैं या कई अन्य प्रकार के ऐसे विभाग हैं, सरकारी विभाग, जिनके द्वारा इस प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म भरकर परीक्षा आयोजित की जाती रही हैं, इन सबों में यह शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व वे परीक्षार्थियों को गलत रूप से दिग्भ्रमित करके इस प्रकार का कॉल करते हैं और उनका कुछ डेटा इकट्ठा करके उस डेटा को उनको बताकर और उनसे गलत रूप में फिर उनको एक्सप्लॉइट करने के उद्देश्य से, उनसे अवैध रूप से राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कॉल करते हैं। तो मैं वैसे सभी परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को जो इस प्रकार की परीक्षाओं में आयोजित होते हैं, जो सम्मिलित होते हैं और जो भविष्य में भी ऐसी किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन सबों को यह आगाह भी करना चाहूँगा कि इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स के मामले हाल के समय में काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसे बहुत सारे, न सिर्फ इस राज्य में बल्कि पूरे देश के कई अलग अलग हिस्सों में ऐसे साइबर क्रिमिनल्स और ऐसे गैंग सक्रिय पाए गए हैं, जो इस प्रकार से अभ्यर्थियों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। यदि किन्हीं को भी इस प्रकार की कोई शिकायत यदि प्राप्त होती है या कोई ऐसा कॉल अगर आता है या कोई व्यक्ति अपने आप को समिति का या किसी भी अन्य जगह का स्टाफ या कर्मी बताकर ऐसा कॉल करता है, तो अविलंब अपने नज़दीक के थाना में आप प्राथमिकी दर्ज करें, FIR दर्ज करें और FIR दर्ज करने के बाद उसकी सूचना भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दें, ताकि ऐसे तत्वों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा सके। ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हाल के समय में ऐसे साइबर फ्रॉड्स की शिकायत काफ़ी अधिक बढ़ गई है, इसीलिए विशेष रूप से सभी अभ्यर्थियों को और अभिभावकों को
सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ऐसे तत्वों के खिलाफ में अविलंब एफआईआर दर्ज किया जाए। सर एक सवाल ये है कि पिछली बार जो रिजल्ट आया था तो उसमें मेरिट क्वालिफाइड नोट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट, इस प्रकार से काफ़ी विवाद हुआ था। इस बार जो रिजल्ट जारी किया है तो ये कॉलम है या नहीं है जो आप लोग? इस बार के रिजल्ट में क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दो कॉलम ही इस बार दिया गया है। मेरिट लिस्ट की मेधा सूची के क्रमांक का कोटिवार प्रावधान इस बार के रिजल्ट में नहीं किया गया है और यह राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार इस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया गया है। सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जो भी उन्होंने अंक प्राप्त किए होंगे एक सर्टेन विधि के माध्यम से, उसकी सूचना दी जाएगी और उसके साथ ही क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की ही सूचना उनके परीक्षा फल में रहेगी। मेरिट लिस्ट या मेधा क्रमांक का प्रावधान राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार इस एसटीईटी परीक्षा में नहीं किया गया है और अगली परीक्षा में भी वर्तमान में ऐसा प्रावधान किए जाने का फिलहाल